इस संसार में आपने देखा होगा कि बच्चों को, स्त्रियों को बहका के लोग वश में कर लेते हैं। वो वश में करने वाले कैसे करते हैं? सबसे पहले वो आँख में आँख डालते हैं। आँख में आँख डाले कोई भी, तो वो दोनों आँख में आँख डालेगा, तो आपके दोनों आँख में जब वो अपना दोनों आँख डालेगा तो आपके दोनों आँखों पर नहीं, यहाँ पर जाके प्रेशर पड़ेगा, इस जगह पर फोर्स पड़ेगा। आप ध्यान रखना, इस पूरे शरीर में सबसे दुर्बल पॉइंट, अगर दुर्बल स्थान अगर कोई है, वीकेस्ट पॉइंट, तो वो ये जगह ही है। इस जगह पर अगर किसी का नज़र पड़ा तो वो नचा सकता है उस आदमी को। बोले कि उठ तो ये उठेगा, चल मेरे पीछे तो वो चलेगा, घूम मेरे पीछे तो घूमेगा, बैठ मेरे साथ तो बैठेगा, उठ मेरे साथ तो उठेगा, क्योंकि वो जगह दुर्बल पॉइंट है, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। यानी ये बलवान है तो आपकी आज्ञा पर दुनिया नाचेगी, ये कमजोर है तो दुनिया की आज्ञा पर आप नाचोगे। और आप दुनिया की आज्ञा पर नाचते हो या आपकी आज्ञा पर दुनिया नाचती है, इसलिए उस पॉइंट का नाम क्या है? आज्ञा चक्र। तो हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने देखा कि कोई भी हमारे मनुष्यों को, हमारे सनातन धर्मियों को बहका के जिगात करके ले जा सकता है, जिसको लव जिगात बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। वो लोग जो बहका के ले जाने वाले हैं, उनसे बचाने के लिए ये टिक्की का रिवाज लाया। जब ये लगा लेते हो तो दो काम एक साथ होता है। ये जो दुर्बल पॉइंट है आपके शरीर का केंद्र, दुर्बल केंद्र, इस पर पर्दा लग जाता है। आप देखो, जो घर खुला दिख रहा है, उधर पर्दा लगा दोगे तो क्या होगा? वो घर दिखना बंद हो जाएगा। इधर आप ये लगाते हो तो कुमकुम से, लाल चंदन से, अगर से, तगर से, गोरोचन से, कस्तूरी से, पीले चंदन से और केसर से बना हुआ अष्टगंध लगाओगे तो यहाँ पर पर्दा लग जाएगा। अब मैंने ये लगा दिया, मुझे कोई कितना ही घूरे वो मुझे वश में नहीं कर पाएगा। वैसे ही मुझे वश में करने देवी माँ के सिवाय कोई पैदा नहीं हुई है, तो वो अलग बात है। लेकिन संसार को जो वश में कर रहे हैं वो भी उधर से ही कर रहे हैं। आजकल लड़के लड़की ऐसे देखते, थोड़ी देर में प्यार हो जाता है, तो उसका कारण है कि वो बिंदी नहीं लगाती है, उस जगह में उसको पर्दा नहीं है, तो वो नजर डालता है ना, वो उसके नजर में इसका नजर पड़ा, हम मिले तुम मिले दिल खिले, इस टाइप की बातें शुरू हो जाती है। अगर इधर टिक्की लगाओ, स्टिकर टिक्की लगाओगे तो भी पर्दा होगा, पर्दा तो हो जाएगा, लेकिन इतना सा टिक्की लगाने से नहीं। जितनी टिक्की मैंने लगाई इतनी लगाना। सुंदरता के चक्कर में रहोगे तो कोई ना कोई आपको भसकाने वाला, फुसलाने वाला, फंसाने वाला आएगा। और इसको सनातन धर्म की संस्कृति समझ के लगाओगे तो दुनिया की क्वीन बन के आप दुनिया पर राज करोगे, झांसी रानी की तरह। तो ये क्यों ऐसे लाल चंदन, अगर तगर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर से लगाना? क्योंकि ये सब चीज़ें मिलने के बाद, ये चीज़ों का जो समुच्चय जो कलेक्शन है, ये सब चीज़ें मिलने के बाद इसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है, जब इसको लगाओगे तो इससे होने वाली गर्मी से अंदर जो फ्लेक्सस चक्र है, यानी आज्ञा चक्र के अंदर का भाग है, ये धीरे धीरे मेल्ट होके आपके अंदर एक पावर देने लगता है। बराबर ये ऐसे करके, मैंने बोला जैसे लाल चंदन, केसर, अगर, तगर, कस्तूरी, गोरोचन, पीला चंदन, सफेद चंदन, ये 8 चीजें, या कोई भी ऐसे 8 द्रव्य जो अष्टगंध के युक्त हों, वैसे लगा लोगे तो जो गर्मी होगी, तो अंदर जो इसका चक्र है वो धीरे धीरे यूं पिघलने लगेगा। और जब वो पिघलता है गर्मी के कारण, तो आपके अंदर आगे क्या होने वाला है, सामने आके बात करने वाला सही व्यक्ति है कि ठग है, मुझे इसका बात मानना चाहिए कि नहीं, ये बातों का ज्ञान आपको आपका अंतर चेतना से अपने आप प्रकट होता रहेगा। क्योंकि इधर से आपको भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने की शक्ति के साथ साथ दुनिया के लोगों को समझने की शक्ति भी आ जाती है। तो जो लोग ऐसे टिक्की करेंगे वो खुद में पावरफुल रहेंगे ही।